मेरे नाम से सिर्फ एक मेरा गाड़ी है जो विधानसभा से फिनांस्ड है, जिसका टाइम टू टाइम मेरे सैलरी से कटता रहता है पैसा। तो ये चीज़ है। और पृथ्वी में मेरा कोई भी चीज़ कहीं भी मिल गया, ये मतलब मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि मेरा उसके सिवा कहीं भी पृथ्वी में कहीं कोई 1 इंच कोई चीज़ और नहीं। घर से ना ही कोई वैसे संदिग्ध चीज़ कोई मिली है, ना ही कोई वैसा कोई कैश बरामद हुआ है। अफवाह ये भी उड़ाया जा रहा है कि सीईओ के साथ मेरा रिश्ता, जबकि हमने और मेरे पिताजी ने ये जो ज़मीन का जो ज़मीन विवाद वाला मामला में जो मुझे आप लोग कई लोग हाईलाइट किए थे कि ज़मीन हड़पने का मामला, उसमें ये सीईओ ने ही हम लोगों को फंसाने का काम किया एसडीओ के बोले। देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है। मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की थी, उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जब अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस चीज़ को एज अ चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं और राजनीति कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा राजनीतिक कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और साल भर 3 साल तक 4 साल तक मेरे विधायक होने के बाद भी मेरा पूरे परिवार जेल में रहा। अभी हाल फिलहाल मेरे माता पिता निकले हैं। मैंने अपने सूझबूझ से पूरा अपना राजनीतिक शुरू किया। कोई मुझे बताने वाला सिखाने वाला नहीं था। मुझे जो सही लगा, मैं अपना दिल साफ मन साफ था, लोगों के सेवा में ही मतलब जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे लोगों का समस्या था, हम जैसे उसको डील कर सकते थे, जैसे उसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से बढ़ सकते थे, वैसे हम बढ़े। बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ इन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखाए हैं, मजबूत बनाए हैं। कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ये सीखा है हमने आगे। और ये भी अनुभव किया है कि राजनीति बिल्कुल कठिन चीज़ है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पे। तो ये एक अलग विषय है। और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, केंद्रीय एजेंसी है। बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। मैडम, आप पर आरोप लग रहा है कि बालू और जमीन आपके बड़का गांव के इशारे पे चलता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, जमीन। देखिए, मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू ज़रूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं, कहीं कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी है। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप ज़रूर लगता है कि
मतलब वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका, उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम किसी का पेट पे लात मारने का काम नहीं करते हैं। और इस वजह से भी, क्योंकि काफ़ी लोग का रोजी रोटी इसी सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो लोग को कुछ बोलना रहता है तो हमारा नाम ले लेते हैं उस चीज़ में। लेकिन आप किसी से भी जाके बड़कागांव में पूछिए कि क्या वो अगर साइकिल से, मोटरसाइकिल से या किसी भी चीज़ से अगर वो कोयला या कुछ भी अपना रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, रोज़मर्रा जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या अम्बा प्रसाद उस पर कहीं पे भी उनसे उनका एक भी रुपया या एक भी चीज़, हम आज तक कोई भी बता दें कि अम्बा प्रसाद किसी से एक चाहिए। ये बड़ी मछलियाँ कौन है जिनके खिलाफ आप आवाज उठा रही हैं? और ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है, एनटीपीसी। हाँ ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है। ये आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आपको हजारीबाग लोकसभा, चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया, तो ये कौन लोग थे, उनका नाम? देखिए, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं इस, और ये लोग क्योंकि किसी जान पहचान के लिए से आए, तो हम चाहेंगे कि आप विपक्ष से पूछिए, क्योंकि मतलब हम लोग शिक्षा लेदर करने वाले लोग नहीं हैं। उनसे पूछिए कि क्या कोई विपक्ष के लोग, मतलब क्या कोई कांग्रेस के या दूसरे अन्य पार्टी के लोग जब उस पार्टी में जाते हैं तो क्या मुंह उठा के चले जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, टिकट भी मिल जाता है, उनको मंत्री भी बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग से नेगोशिएट कौन करता है? कोई ना कोई तो इनसे मिलता होगा, कोई ना कोई तो इनके पास आते होंगे बात करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो ये तो अपने से मुंह उठा के तो नहीं चले जाएंगे। और इतने 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टी से जो उस ओर गए हैं और सीधा उनको टिकट मिला है, सीधा वो मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, ये यूं ही नहीं बन जाते हैं। ये आप लोग भी उतने भोले नहीं हैं। तो आस्क देम टू एक्सपोज दोज पीपल, उन लोगों को सामने करिए, ये वही लोग में से है।